तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेली जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को। साथियों, इस सेट नंबर 15 में हम लोग देखने वाले हैं भारत में जो शिक्षा का विकास से संबंधित प्रश्न देखेंगे, नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न देखेंगे। साथियों, कब शुरू हुई थी, ये सारे चीज महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, और नरेगा एवं मनरेगा के बारे में जो भारत से संबंधित है। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। इस तरह के प्रश्न आप लोग को इस सेट में देखने को मिलेंगे। ये सेट नंबर 15 इसी तरीके के डेली आप लोग को रोजाना 8 बजे सेट देखने को मिलते हैं चैनल की ओर से। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस पहले में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और ये टेलीग्राम का लिंक है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप लोग को ज्वाइन हो जाना है। पहला प्रश्न हमारे पास है साथियों, कहा गया है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो देखिए साथियों, जो भारत में प्रथम आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता है वो कहा जाता है साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिक को। किसको कहा जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को कहा जाता है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। तो याद रखना है, एक का सही उत्तर ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड नंबर है कि नरेगा को भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया। देखिए, नरेगा और मनरेगा पे आधारित ये प्रश्न है, ठीक है ना। अब नाम चेंज हो गया है, उस पर आधारित हम लोग यहाँ पे प्रश्न नहीं कर रहे हैं। ये नरेगा और मनरेगा जब तक था उससे रिलेटेड ये सारे प्रश्न है। तो नरेगा को भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया 25 अगस्त 2005 में। कब पारित किया गया? 25 अगस्त 2005 में। अगला है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया। तो देखिए, भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा जो सूत्रपात किया, मतलब लाया साथियों, वो था लॉर्ड मैकाले। क्या नाम था? लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो है यहाँ पे क्या किया? सूत्रपात किया। ठीक है ना, याद रखना है आप लोग को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। 1835 ईस्वी में। कब किया गया? 1835 ईस्वी में। अगला है कि मनरेगा की कार्यात्मक इकाई क्या है। देखिए, मनरेगा का जो कार्यात्मक इकाई है साथियों, वो है आपका पंचायत। क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे? ग्राम पंचायत। पंचायत समिति नहीं, ग्राम पंचायत। तो 4 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ग्राम पंचायत मनरेगा की कार्यात्मक इकाई है। ठीक है ना। अगला है कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की कितने ईस्वी में। क्योंकि नोबेल पुरस्कार जो होता है साथियों, वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही यहाँ पे रखा गया था, जिन्होंने डायनामाइट की खोज किया था। ठीक है ना। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब किया था? तो ये किया थे साथियों, याद रखना आप लोग को। सही उत्तर हो जाएगा 1867 में। कब किया गया था? 1867 में डायनामाइट की खोज की गई थी। अगला है कि नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है। तो देखिए, पुण्यतिथि मतलब इसका जो जब मृत्यु है साथियों, तब इसकी शुरुआत की गई, वो अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर। ठीक है ना। अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को स्टॉकहोम, कहाँ पे? स्टॉकहोम जो स्वीडन की राजधानी है साथियों, तथा ओस्लो नॉर्वे, दोनों में यहाँ पे नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को यहाँ पे दिया जाता है हर साल। ठीक है ना। 10 दिसंबर किसकी पुण्यतिथि पर? तो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर। और ये कब से शुरू हुआ है? तो ये लगभग 1901 ईस्वी से शुरू हुई है। कब? 1901 ईस्वी से यहाँ पे शुरू हुई है। ठीक है, याद रखना है आप लोग को, 1901 में। अगला है यहाँ पे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम, जो नाम बदल को, वो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। क्या किया गया? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है ना, याद रखना आप लोग को। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। कहा गया है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया। तो देखिए, 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई, लेकिन बाद में अर्थशास्त्र का जो नोबेल है वो जोड़ा गया साथियों। कब? तो ये जोड़ा गया, याद रखना है आप लोग को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 1969 ईस्वी में। मतलब पहली वर्ष किस वर्ष दिया गया? 1969 ईस्वी में। तो यहाँ पे 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाने वाली है। ठीक है ना। अगला है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नरेगा का उद्घाटन कब किया गया। तो देखिए, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नरेगा का जो उद्घाटन किया गया, वो किया गया 2 फरवरी 2006 ईस्वी को। भारत में प्रथम शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई। तो देखिए, भारत में जो प्रथम शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई थी,
वो 1968 में हुई थी। कब हुई थी? 1968 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारे पास कि मनरेगा योजना के तहत कितने किलोमीटर के अंतर्गत रोजगार देने का प्रावधान है? तो देखिए, मनरेगा योजना के जो अंतर्गत होता है साथियों, इसमें 5 किलोमीटर के दायरे में ही आपको रोजगार यहाँ पे देने का प्रावधान दिया गया है। तो 11 का ऑप्शन समझ यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाने वाली है। अगला है, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? तो अभी जस्ट आप लोगों ने बोला पढ़ा कि स्वीडन, स्वीडन के ये निवासी थे। तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 13 की एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो देखिए, एनसीईआरटी जो है वो भारत सरकार की एक संस्था है, साथ में एनसीईआरटी, ये 1961 ईस्वी में शुरू की गई। कब? 1961 ईस्वी में। अगला है कि शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? तो देखिए, शिक्षा में सुधार के लिए जो हंटर आयोग की स्थापना जो किया गया था साथियों, ये किया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। कब किया गया था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ये हंटर आयोग की जो है स्थापना किया गया था शिक्षा में सुधार के लिए, ठीक है ना। तो याद रखना आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाने वाली है, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1882 में। कब हुआ था? 1882 में, ठीक है ना। और एक सैडलर आयोग का भी गठन हुआ था, वो भी आप लोग को यहाँ पे बताऊंगा आगे प्रश्न में। अगला है यहाँ पे कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार जो है साथियों, ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। मनरेगा योजना के तहत किस वर्ष सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय किया गया है? देखिए, मनरेगा योजना के तहत किस वर्ष सभी ग्राम रोजगार योजना का जो विलय कर दिया गया, इसमें मिला दिया गया, वो 2008 ईस्वी में। कब? 2008 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम व्यक्ति थे भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साथियों, 1913 ईस्वी में। कब? 1913 ईस्वी में, गीतांजलि के लिए। याद रखना है, गीतांजलि के लिए। और पहले एशियाई भी थे, मतलब एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसको नोबेल पुरस्कार प्रदान दिया गया था। मनरेगा का गठन किस कमेटी के आधार पर की गई? तो देखिए, मनरेगा का जो गठन हुआ था साथियों, ये किस कमेटी के आधार पर की गई थी? ये मिहिर शाह कमेटी, याद रखना है, मिहिर शाह कमेटी के आधार पर ये मनरेगा का गठन किया गया था। तो सही उत्तर यहाँ पे 18 का क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाने वाली है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है ये शुरू हुई थी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 ईस्वी में। कब हुई थी साथियों? 1956 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो स्थापना यहाँ पे हुई थी 1956 में, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूजीसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला है कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो देखिए, 1913 में साथियों नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला, लेकिन मदर टेरेसा को जो पुरस्कार मिला था नोबेल पुरस्कार, वो कब मिला था साथियों? ये आपको यहाँ पे बतानी है। तो मदर टेरेसा को भी यहाँ पे मिला था, वो मिला था 1979 ईस्वी में। कब मिला था साथियों? 1979 ईस्वी में मिला था मदर टेरेसा को। और किस क्षेत्र में मिला था ये? शांति के क्षेत्र में, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। और इनको जो मिला था साथियों यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, ये साहित्य के क्षेत्र में। कब? साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में। अगला है कि नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? देखिए, नरेगा पहले था, उसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया साथियों। ये जो किया गया ये 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना की गई थी कहाँ पे? तो भारत में पहली बार जो आईआईटी की जो स्थापना किया गया था साथियों, यह किया गया था खड़गपुर में। आईआईटी खड़गपुर में सबसे पहले। ये कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में यहाँ पे हुई थी, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर।
मनरेगा योजना का क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है? तो देखिए मनरेगा योजना का जो क्रियान्वयन है मतलब इसका देख रेख कौन सा मंत्रालय करता है साथियों? तो ये करते हैं आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष शांति का पुरस्कार? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को तो साथियों यहाँ पे साहित्य के क्षेत्र में मिला था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे शांति का पुरस्कार नहीं होगा, साहित्य का पुरस्कार होगा जो मिला था यहाँ पे 1913 ईस्वी में, ठीक है ना। ये शांति ना होके यहाँ पे साहित्य होगा, ठीक है ना, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला है कि मनरेगा के अंतर्गत 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलने पर किसका प्रावधान किया गया है? देखिए मनरेगा के अंतर्गत 15 दिनों के अंदर अगर रोजगार नहीं मिलता है तो उसमें जो है प्रावधान किया गया है साथियों, वो किया गया है बेरोजगारी भत्ता देने का। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 26 का ए, बेरोजगारी भत्ता देने का यहाँ पे जो है ये प्रावधान किया गया है अगर 15 दिनों के अंदर में काम यहाँ पे नहीं मिलता है तो, ठीक है ना। अगला है कि डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देखो नोबेल पुरस्कार जो है साथियों ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डॉक्टर अमर्त्य सेन को 1969 या फिर 1967 के बाद ही मिला होगा। ये और ये 1967-69 के बाद का ही यहाँ पे सारा दिया गया है। तो ये मिला था साथियों, आप लोग को याद रखना होगा यहाँ पे कि प्रथम जो मिला था यहाँ पे डॉक्टर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए यहाँ पे भारत में वो मिला था 1998 ईस्वी में। कब मिला था? 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला है कि दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में नरसिम्हा राव सरकार द्वारा किस वर्ष संशोधन किया गया? तो ये किया गया था आपका 1992 ईस्वी में, ठीक है। पहला आपको आया जो था साथियों 1968 ईस्वी में, ठीक है। बाद दूसरी जो आया 1986 ईस्वी में। अगला है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कौन? जैसे कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे उसका नाम जो था वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है? देखिए संयुक्त विजेता की अगर बात करेंगे नोबेल पुरस्कार में अधिकतम यहाँ पे पूछा गया है तो वो जो संख्या हो जाएगी 3। 3 व्यक्ति जो संयुक्त होंगे, जैसे साहित्य के क्षेत्र में 3 व्यक्ति को संयुक्त रूप से दिया जा सकता है, मतलब शांति के क्षेत्र में हर क्षेत्र में संयुक्त रूप से 3 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है, ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो देखिए साथियों मैग्ना कार्टा जो है भारत में अंग्रेजी स्पीच को किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। वो कहा जाता है साथियों वुड डिस्पैच को, ठीक है ना, चार्ल्स वुड डिस्पैच को, जो 1854 ईस्वी में यहाँ पे शुरू हुआ था, मतलब लाया गया था, ठीक है ना। 31 का ए हो जाएगा। 32 है कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है? तो प्रथम महिला जो है यहाँ पे नोबेल पुरस्कार विजेता वो है मैडम क्यूरी। कौन है? मैडम क्यूरी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का पद्धति कब लागू हुआ? तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा जो पद्धति लागू हुआ वो 1835 ईस्वी में लागू हुआ। तो 33 का बी। विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? देखिए विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार भारतीयों को, तो भारतीयों को जो मिला था साथियों ये मिला था सीवी रमन को, ठीक है ना, सीवी रमन को। अगला है कि तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू हुआ? पहली 1968, ये पहली हो गया, ये दूसरी हो गया साथियों, और तीसरी जो लाया गया वो 2020 में, ठीक है ना। अगला है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो 1901 ईस्वी में, ठीक है, 10 दिसंबर 1901। भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया था? तो ये आयोग का नाम है साथियों कोठारी आयोग। क्या नाम है? कोठारी आयोग। अगला है कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? तो 10 दिसंबर को दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पे। मनरेगा योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य कितने अनुपात है साथियों? कितने का अनुपात है? तो याद रखना है आप लोगों को यहाँ पे 90-10 का, ठीक है ना, 90-10। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है? तो नई शिक्षा जो 2020 है वो कोठारी आयोग पे आधारित है, ठीक है ना, मतलब सिफारिश किया था पहले 10+2+3, लेकिन यहाँ पे नई शिक्षा जो नीति है 2020 वो किसकी अध्यक्षता वाली कमेटी के रिपोर्ट पर आधारित है साथियों? तो याद रखना आप लोगों को ये कि कस्तूरी रंगन
ऑप्शन नंबर यहाँ पे 40 का सी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों हम लोगों ने 1 से 40 तक क्वेश्चंस किए हैं इस सेट में, जो सेट नंबर 15 था। इसी तरीके के हम लोग अगले सेट में इंटर करेंगे साथियों। आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट देखने को मिल रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफी सारी जानकारी मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को।